गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी हम सभी दो बैलों की कथा पाठ पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि दोनों बैल झुरी के यहाँ कितने सुखपूर्वक रह रहे थे, लेकिन जब झुरी का साला उन बैलों को लेने के लिए आया और लेकर जाने लगा तो दोनों बैलों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मालिक ने उन्हें बेच दिया हो। जब गया उसे अपने घर तक लेकर के गया तो वहां पर उन दोनों बैलों ने रस्सियों को तोड़ करके वापस वो फिरा। अब जब गया फिर वापस आया, झुरी का साला फिर वापस आया और उन बैलों को ले जाने लगा तो जैसे दोनों बैलों ने पांव आगे न बढ़ाने की कसम खा ली, वह पीछे से मारता और दोनों बैल वहीं अड़े देते। उसी संबंध में कुछ प्रश्न दिए गए। गया कौन था? वह बैलों को क्यों नहीं संभाल पा रहा था? सेकंड क्वेश्चन दिया है। गुप्त शक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? दोनों में जरूर ही कोई गुप्त शक्ति है, इसीलिए जिस बात को मनुष्य समझ नहीं पाता है दोनों बैल समझ लेते। अगर बैलों थर्ड क्वेश्चन है, अगर बैलों में वाणी होती तो झुरी से वो क्या पूछते, क्यों पूछते और क्या पूछते? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें इस तरह से जाना अच्छा नहीं लग रहा, तो वो झुरी से जरूर पूछते कि आखिर में हमें किस बात की सजा दी जा रही है। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा संवेदनशील था। हीरा और मोती में से हीरा ज्यादा संवेदनशील बैल था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, लेकिन हीरा और मोती को सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झुरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं मारता। उसकी टिटकार पर दोनों टिटकारना, प्यार से उनको बुलाना, इस तरह से जब वो टिटकारता था तो दोनों जैसे उड़ने लग जाती थी। यहाँ मार पड़ी, आहत और सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। दोनों ने डबडबाई हुई आंखों से नाद की ओर देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जूता, पर इन बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली हो। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर जोर से डंडा मारा तो मोती का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोर सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ा ही ना आती। इस तरह से वो भागने लगे। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने तो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेगी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं उसको गिरा दूंगा। हीरा उसको समझा रहा है, पर मोती को उन पर क्रोध आ रहा है। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है क्या कि अपने मालिक को नहीं मारना चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया पहुंचा और दोनों को पकड़ करके ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की। यदि वह उस समय मारपीट करता तो मोती को क्रोध आ जाता और मोती जरूर ही उसके ऊपर प्रहार कर देता। उनके तेवर देखकर उसके सहायक समझ गए, इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, अर्थात यही उचित है। अब दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई। दोनों को के मुंह में वो दे करके प्यार से हाथ फेरा और फिर वो चली गई। उन 2 रोटियों से उनकी भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन जैसे उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया कि आखिर में उन्हें भी ऐसा लगने लगा
कि ऐसा लगता है इस घर में भी किसी सज्जन व्यक्ति का वास हो, कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका 2 रोटियां खिलाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था कि आखिर में गया हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा ने पूछा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, ये प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को ही फेंक दो, वही तो इस लड़की को मारती है। हीरा कहने लगा कि मालकिन को ही फेंक दो क्या? लेकिन वो देखे मोती, लेकिन हीरा ने उसको समझाया, क्या कहा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, इसलिए हमें उसे मारना नहीं है। यह बात तुम भूल जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी, क्योंकि दोबारा गया ने हीरा और मोती को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा हुआ था। तो यदि ये तोड़ा करके भी भागना चाहे तो पहले तो रस्सी पतली थी इसलिए भाग गया, लेकिन अब रस्सी मोटी है तो अब कैसे भाग पाएंगे, यही वो मन में सोच रहा था। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगी। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। इससे पहले ही हीरा मोती ने उस मोटी रस्सी को चबाने का प्रयास किया, लेकिन रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में नहीं आ रही थी। तो लड़की ने कहा कि मैं खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाऊं, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनके नाकों में नाथ डाल दिया। उसने गराब खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, वो दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं। अर्थात जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया, हीरा और मोती समझ गए कि ये लड़की अपना बचाव खुद ही कर लेगी, इसलिए अब उन्होंने वहां से भागना ही उचित समझा। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर के लौटा। दोनों मित्रों को भागने को मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि उन्हें मार्ग का भी ज्ञान नहीं रहा कि किस रास्ते से वो जुरी के घर से यहाँ पर आए थे। तो वो रास्ता भूलकर दूसरे रास्ते की ओर दौड़ते चले गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था, नए नए गांव मिल रहे थे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती कि मालिक जो है उसी को ही मारा है हमने। अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? चाहे सभी अपना धर्म छोड़ दें, पर हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? ऐसे कहके हीरा ने मना कर दिया। दोनों भूख से व्याकुल हो गए थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब दोनों का पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। अर्थात खेल खेल में ही एक दूसरे को सींगों से ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गए और इस तरह से दोनों आपस में सींगे मिला करके खेलने लगे। हीरा और मोती मार फटक करके दूसरी जगह पहुंच गए, लेकिन वहां से भागने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि गया उसे न तो सही से चारा देता था खाने के लिए,
और काम अधिक करवाता था, जिससे दोनों ही परेशान थे।